हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज इंडिया में इंडिपेंडेंस डे है, एज़ यू ऑल नो। लेकिन किस बात का इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पर चोर को चोरी करने में देर नहीं होती है लेकिन चोर को पकड़ने में पुलिस से देर होती है। जहाँ पर रेप करने में देर नहीं होती है लेकिन रेपिस्ट को पकड़ने में देर होती है। ये किस तरह की इंडिपेंडेंस मना रहे हैं हम? हर साल कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज आते हैं जो हमारा माइंड ब्लोन कर देते हैं डर से, हॉरिफिक स्टंट से। कुछ इस तरह ही डॉक्टर मोमिता डिबाद की कहानी है, जो 31 इयर्स की थी। वो 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही थी। अब सबको तो पता ही होगा, इंडिया में एक डॉक्टर बनना कम बात नहीं है। कितने की साल लग जाते हैं, इतनी मेहनत, इतना कंपटीशन, इतने स्ट्रगल्स के बाद कोई इंसान डॉक्टर बनता है। नीट यूजी क्लियर करना है, नीट पीजी क्लियर करना है, फिर इतने सारे साल आपको लगानी होती कुछ स्पेशलिटी करने या फिर ट्रेनिंग करने। वो लड़की की क्या गलती थी? वो तो बस अपना काम कर रही थी। वो तो जान बचा रही थी ना लोगों की। वो तो कोई गलत काम नहीं कर रही थी। वो तो छोटे कपड़े पहन के भी नहीं थी। वो तो अपना एप्रॉन पहन के थी, जो सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा नाम कहते हैं, राइट? फिर आप भगवान के साथ भी ऐसे करोगे क्या, अगर भगवान डिस्क्लोज हो गए तो? मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और आई एम लाइक स्टन्ड। हर एक रोज़ 7 दिन हो रहे हैं आज। हर एक दिन नई नई खबरें बाहर आती है। पहले तो कहते हैं कि एक रेपिस्ट था, फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे रेपिस्ट थे। चलिए हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द इंसिडेंट्स। ये बात है कि डॉक्टर मोमिता डिबाद अपनी नाइट ड्यूटी पे थी। वो 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी। उन्होंने लाइक रेस्ट लेने के लिए आफ्टर हर ड्यूटी नाइट 2 बजे उनके फ्रेंड्स के साथ खाना खाया। फ्रेंड्स नहीं, लाइक ट्रेनर्स जो भी होते हैं उनके साथ डिनर किया। फिर वो थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए अपनी सेमिनार हॉल में जाती है। सेमिनार हॉल में क्या होता है कि कुछ बेड्स वहाँ पर अरेंज थे। सो हॉस्पिटल में उनके लिए कोई सेपरेट रेस्ट रूम नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू गो देयर एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। लेकिन 3 बजे रात को उनका रेप हो जाता है, और इतनी गंदी तरह से होता है कि शायद हम बोल भी नहीं सके। उनकी आँखों में से खून, उनका वेजाइना में से ब्लीडिंग, उनका लेग्स राइट एंगल पे दोनों लेग्स तोड़ देना, उनका पेल्विक गर्डर तोड़ देना। उनके पेरेंट्स को फिर ये फ़ोन जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली। किस बात की सुसाइड भाई? लड़की तो मर के पड़ी हुई है। क्या आपको सुसाइड और मर्डर में डिफरेंस नहीं दिखता? फिर जब पेरेंट्स आते हैं 3 घंटे तक उनकी बेटी से ही उनको मिलने नहीं दिया जाता। क्या कर रहे थे 3 घंटे तक? इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में तो था। फ़ोन्स, क्रिमिनल का फ़ोन कहाँ है? विक्टिम का फ़ोन कहाँ है? अगर मैं भी अपना मेरे बारे में अगर दुनिया में किसी को कुछ नहीं मालूम तो एटलीस्ट मेरे फ़ोन को उतनी इन्फॉर्मेशन होगी मेरी। लेकिन नहीं, इस बात के भी सब सबूत मिटाए जाते। और यही नहीं, दूसरे 2-3 दिन बाद उसी सेमिनार हॉल के बाजू कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन शुरू कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया। फिर बाजू के हॉस्पिटल में, उसको थोड़े दूर के हॉस्पिटल में फिर जॉब मिल गई। ये हो क्या रहा है? वेयर इज़ द आंसर? आई एम स्टन्ड बाय what is happening in India.
एक लड़की जब रोडों पे घूमती है तो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो क्यों घूम रही है, वो क्यों ऐसे कपड़े पहन रही है, वो क्या कर रही है, वो बुर्का नहीं पहन सकती, वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। लेकिन लड़के, वो रात रात भर भी अगर बाइक्स लेके घूमे तो कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो सिगरेट भी पिए सबके सामने तो वो लड़के हैं, वो शराब भी पिए तो वो लड़के हैं। वो ये एक लड़की करे। हम भी एक वर्किंग वूमेंस है, हम भी स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं कुछ बनने के लिए। क्या सिर्फ हम घर में बैठ के रोटी बनाएं इनके लिए?